मेरे सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। आज का जो सत्संग है काफ़ी पुरानी संगत गुरु जी की है, अनीता वर्मा, और उनका सत्संग सुनाने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का, और मैं चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम में से अधिकतर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से पढ़कर सुनकर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचार बना लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का मतलब हिमालय के गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई चौड़ाई नापना है। हम इससे अनजान रहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल गुरु के चरण कमलों में ही है, सिर झुकाकर ही पाया जा सकता है। वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर सही मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार का नाशक है। हम तो अंधेरे में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वे हमें वहां से निकाले। गुरु साक्षात भगवान है। उनकी मौजूदगी ही सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए काफी है। उनकी मदद से ही तो हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में उनकी मदद से ही भक्ति का ज्ञान मुमकिन है। हमारे पवित्र पुराण गुरु शिष्य के उदाहरणों से भरे हुए हैं। हमारे वह सारे महापुरुष जिन्हें हमने साक्षात भगवान माना है, उन सब ने मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेकर गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। कृष्ण जी संदीपन के चरणों में बैठे तो राम जी ने वशिष्ठ गुरु से उपदेश प्राप्त किया। यीशु ने जान से जॉर्डन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया, और देवताओं के गुरु बृहस्पति को तो कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। यह ईश्वरत्व के मनुष्य रूप में प्रतिबिंब है। यह अंतर्यामी, सर्वव्यापी और परम शक्तिशाली है। 1991 में मेरे घुटनों में अचानक दर्द शुरू हो गया था। पीड़ा इतनी ज्यादा हो गई थी कि दर्दनाशक दवाइयां लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू चिकित्सा सब प्रयोग कर लिए, पर दर्द जैसा का तैसा बना रहा। जब मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने रसोई में से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र जाप किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद फिर मुझ कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की तीसरी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे टाइफाइड होने के बाद हल्का बुखार रहने लगा था। उस 1.5 महीने में मैंने सारी जांच करा ली, कई तरह की दवाइयाँ भी ली, पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा ये वर्णन सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, बुखार गायब हो गया। अपने दिल्ली तबादला होने की खबर पाकर मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसके लिए और बाल संवारने की शिक्षा भी ली थी। पहले एक ऐसी जगह काम भी कर चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। कुछ समय बाद मुझे वास्तव में ही दमा हो गया। एक दिन मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगी। मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी और मुझे लगने लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का अंत है। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे रास्ते में गुरुजी की तस्वीर को, गुरुजी के स्वरूप को अपने दिल से लगाकर उनसे अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करती रही। मुझे तुरंत ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। बाद में जब गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। यह सच्ची बात थी। बाद में जब मैंने उन्हें इन्हेलर और तीव्र दवाइयों से मुक्त करने की बार बार बात करी तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि उन्हें याद न दिलाया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में पता है। 1 महीना बीत जाने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका मतलब यह था कि मुझे इन्हेलर की ज़रूरत नहीं थी। सफ़र करते समय सुरक्षा के लिए मैं अब भी इन्हेलर खरीद ले आती हूँ और घर वापस आने पर उसी नई अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए तो वहाँ से गुलाब के फूल झड़ने लगे। गुरुजी ने वहीं एक महिला के सिर पर किया तो वहाँ पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब इकट्ठे कर लिए। वह बहुत ही सुंदर चमत्कार था।
मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं साफ जगह पर रखूं और कभी ना पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 साल बाद भी जब गुरुजी की वह अनुपम खुशबू आती है। गुरुजी ने कुछ साल पहले कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक सज्जन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना कोशिश के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद बांटकर सबको आशीर्वाद देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों से किसी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर कर बांटते हुए देखा है। एक बार इसी तरह उन्होंने एक भक्त को कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी तरह खाली हाथों में से अपनी खुशबू से भरे लड्डू निकालकर भक्तों में बांटे हैं। सबको मेरा परामर्श यही है, बहुत सारे कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर प्राप्त कर सके। भक्ति ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उस ज्ञान के अर्थ को समझिए। कुछ समय तक उनके चरणों में रहिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के बीच बैठकर आप थोड़े ही समय में अपना विश्वास खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का ही पालन कीजिए। औरों के पास जाने से आप हैरान हो सकते हैं, आप असमंजस में पड़ सकते हैं। एक कहावत है कि 1 डॉक्टर से आपको निर्धारित दवाई मिलती है, 2 से सुझाव और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जाप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम का जाप करो और तीसरे के पास गए तो वे हर रोज पूजा करने की सलाह देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उन्हीं की आज्ञा का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर पालन केवल एक गुरु का ही कीजिए। सबको सम्मान दीजिए पर विश्वास एक पर ही करना ठीक है। उनसे ज्ञान एकत्र कीजिए और उनके वचनों का पालन कीजिए। इस प्रकार आप जल्दी ही भक्ति के मुश्किल मार्गों से आगे बढ़ सकेंगे। इसी के साथ इस पहली संगत का ये शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं दूसरी पुरानी संगत का, बॉबी एवं लीना का पुरानी संगत है, जो उनका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे भाई को गुरुजी के यहाँ जाते हुए 8 महीने हो गए थे। मुझे गुरुजी में विश्वास नहीं था, पर अपने भाई के दबाव डालने पर मैं गुरुजी के दर्शन और उनके आशीर्वाद के लिए उसके साथ गई। हम वो दिन भूल नहीं सकते जब हमें एम्पायर स्टेट में उनके दर्शन हुए। हम संगत के साथ बैठे हुए थे। करीब 20 मिनट के बाद गुरुजी ने हॉल में प्रवेश किया। उनके मनोहर दर्शन पाते ही मुझे पहली निगाह में उनसे प्रेम हो गया था। मेरे भाई ने गुरुजी को मेरा परिचय दिया। उन्होंने मेरी ओर 2 बार देखा और बोले, बड़ी चंगी कुड़ी है, बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने आज भी उनके यह शब्द अपने मन में संजो कर रखे हैं। हमने गुरुजी के यहाँ हर रविवार को नियमित रूप से जाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने मेरे सारे विचार और करने नियंत्रित कर लिए। इस तरह पहले मैं उनके प्रेम में पड़ी, फिर धीरे धीरे उनके प्रेम में उठी। मैं यूके में बसना चाहती थी और उनके आशीर्वाद लेने के लिए गई थी, पर वह बोले, ठीक है, घूम के आ जाओ। हम यूके गए और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली। पर गुरुजी तो जानी जहान है, वह सब जानते हैं। यूके जाने के ठीक पहले हम उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए, पर वह बोले, नहीं जाना। मैं स्तंभित रह गई और मैंने 3 बार उनसे पूछा तो वह भड़क कर जोर से बोले, मंगीदा नहीं, मन्नीदा। मांगना नहीं है, मानना है। हमें इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। हमने एक भक्त सिंगला अंकल जी से पूछा तो उन्होंने इसका अर्थ हमें बताया। उस दिन से मैंने कभी गुरुजी से कोई भी भौतिकवादी वस्तु नहीं मांगी, लेकिन यूके में बसने की मेरी इच्छा अभी भी थी, क्योंकि वह मेरे सारे जीवन का सपना था। गुरुजी के महासमाधि के बाद सारी संगत चूर चूर हो गई थी। मैं भी। ऐसा लगा मानो सारी दुनिया थम सी गई हो। 2 साल बाद मैंने अपने पति से यूके में जाकर बसने की इच्छा जाहिर की। हम एक रविवार को बड़े मंदिर गए। जैसे ही मैं आज्ञा लेकर जाने लगी, एक आंटी मेरे पास आकर बोली कि अच्छा हुआ कि मैं यूके नहीं गई, क्योंकि आजकल वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था।
वो यूके के बारे में लगातार नकारात्मक बातें बोलती रहीं जब तक मैं मंदिर से नहीं निकली। वापस जाते समय मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी की ओर से एक सीधा संदेश और स्पष्ट संकेत था कि मुझे यूके में जाकर बसने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस घटना से मुझे यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे मन में आने वाली छोटी सी छोटी बात भी जानते हैं। मुझे अपनी बेटी की आस्था की चिंता हो रही थी। उसके एडोनाइटिस बढ़े हुए थे और ऑपरेशन के द्वारा निकाले गए। उसका ऑपरेशन हमारे गुरुजी से मिलने से पहले हुआ था, जो कामयाब नहीं हुआ, और उसके बाएं कान की सुनने की शक्ति 80% नष्ट हो गई थी। हमने गुरुजी को इस समस्या के बारे में बताया। उन्होंने हमारी बेटी के तांबे का लोटा अभिमंत्रित करके दिया। सितंबर 2009 में हम बड़े मंदिर में एक भक्त तूर अंकल से मिले। उन्होंने संगत को अपने बेटे के सत्संग के बारे में बताया तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि मेरी बेटी की भी वही समस्या थी। जब वह बड़े मंदिर से निकल रहे थे, मैंने तूर अंकल को अपनी बेटी के बारे में बताया। 10 दिन बाद उन्होंने मुझे चंडीगढ़ से फ़ोन किया और बोले, चिंता मत करो, गुरुजी की कृपा से तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 1 महीने बाद दिवाली की शाम को हमने घर पर जल्दी पूजा कर ली, क्योंकि हम बड़े मंदिर जाना चाहते थे। आस्था ने मुझे पूजा करने से पहले मोमबत्तियाँ जलाने को कहा। मैंने उससे कहा कि मैं मोमबत्तियाँ पूजा करने के बाद ही जलाऊंगी। जब हम पूजा कर रहे थे, आस्था बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। मैंने 2 बार उससे पूजा पर ध्यान देने को कहा, पर वह ऐसा नहीं कर पाई। पूजा के बाद उसने मुझसे पूछा कि हम आरती इतने ऊंचे स्वर में क्यों गा रहे थे। मैं उससे बोलने लगी कि हमने आरती ऊंचे स्वर में नहीं गाई थी। उसकी मशीन की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वह बेचैन महसूस कर रही थी। 10 मिनट बाद वह सब कुछ साफ साफ सुन पा रही थी। मैंने उसका विश्वास नहीं किया जब तक मैं अपने पति के कान में कुछ फुसफुसाया और उसने वो सुन लिया। वह मुझसे बोली कि अब वह साफ साफ सुन सकती थी। हम गुरुजी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को ठीक कर दिया। एक ऐसा कमाल जो विशिष्ट चिकित्सक ऑपरेशन के बाद भी नहीं कर पाए थे। मैं गुरुजी को करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। हमारे जीवन काल में उन्होंने हमें दर्शन के अवसर प्रदान किए। गुरुजी को हमारा शत शत प्रणाम। मैं गुरुजी को अपना प्रेम भेंट चढ़ाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के इस सत्संग से कई लोगों को अपने जवाब मिल जाएंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अब मंत्र जाप के साथ ये सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी। मुझे नहीं पता ये मेरा शुक्राना रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं, पर मैं प्रयास कर रही हूँ एकांत में आकर के अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने का। और गुरुजी ने बहुत कृपा की है, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। पिछले 1 महीने से मैं इतने कश्मकश में थी, मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा डाउन थी, तो गुरुजी ने मुझे कंप्लीट हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने कुछ तुम्हारे कर्म किए थे कि मुझे इस दौर से गुजरना पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई आप पे कुछ करता भी है तो वो तभी करता है जबकि कर्म खराब हो। तो मैं ये मानती हूँ कि शायद मेरे कहीं ना कहीं कुछ तो थे जो मेरे कर्म खराब थे और उसके लिए मुझे जो था ये सब भुगतना पड़ा। उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया, किसी के साथ भी कुछ गलत किया, तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, फिर भी हमें जो है प्यूरिफाई करते हैं, हमारे सोल को प्यूरिफाई करते हैं, हमारी आत्मा को प्यूरिफाई करते हैं और फिर हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आत्मचिंतन के लिए उन्होंने मेरे को किया, प्लस में बहुत काम करवाया मुझसे, घर वर साफ करवाया, सब कुछ किया। तो गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, लेकिन खाली बाहर की सफाई नहीं, हमें अपने मन को भी पवित्र करना है। तो वो मैंने किया है, फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी नकारात्मकता आ जाती है। वो एक नॉर्मल चीज़ है, बार बार नकारात्मकता का आना, और हमारे को ये कांस्टेंट प्रोसेस होता है कि हम उस नकारात्मकता को बार बार दूर करें, मेडिटेशन के थ्रू या जैसे भी।
पूजा के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू। तो गुरु जी हमसे जुड़ते हैं तो गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और कल मानिए, सच मानिए, कल जो था मेरे घर का माहौल इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। गुरु जी ने अपने आप सत्संग करवाया, आज भी गुरु जी ने सत्संग करवाया, उससे गुरु जी की बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 1 महीने बाद जो था मेरे हस्बैंड अंकल वापस आए, क्योंकि वो गए हुए थे कहीं पे इम्पोर्टेंट उससे ट्रिप पर, और बहुत ब्लेसिंग्स मिली मुझे ऐसा लगा कि उनका सफ़र बहुत आराम से निकला। ये तो गुरु जी ने ब्लेस किया। मैंने उनके साथ एक गुरु जी का छोटा सा स्वरूप रख दिया था उनके रक्सैक में, मुझे नहीं पता, उन्होंने देखा, उन्होंने खुद हटा दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। या वो कहीं खो गया तो गुरु जी ने कोई कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया, ऐसा मैं मानती हूँ। और जो था उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो साथ वाली सीट थी वो खाली थी, सामने वाली भी खाली थी, और आराम से सो पाए। तो ये गुरु जी की कृपा के बिना संभव नहीं था, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी थी और गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। और जो था मुझे भी गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे ब्लेस कर रहे हैं वो है मेरी हेल्थ, और मेरे जो अंदर जो है नेगेटिविटी को दूर कर रहा है गुरु जी ने। तो उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और बाकी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है समय लगेगा, हमें जो है अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वो सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर मैं अपने किसी भी रिश्तेदारों के प्रति सही नहीं हूँ या कुछ भी गलत हूँ, तो उसको मुझे सही करना, अपना व्यवहार, मैं उसको गलत नहीं कर सकती, क्योंकि कोई हमारे साथ जैसा भी करे, लेकिन हमें जो है अच्छा रहना है हमारे सारे रिश्तेदारों के प्रति भी। गुरु जी हमें अपने आप कई लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं और दूर कर देते हैं कम्प्लीटली, तो वो भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारी जान बचाने के लिए ज़रूरी है तो वो वैसा करते हैं। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत शुक्राना। लेकिन हमें डर के जीवन नहीं जीना है, हमें सही जो है वो करना है। वर्क प्लेस पे भी गुरु जी ने मुझे जो है एक इस जॉब से अलग कर रहे हैं, तो जो भी है गुरु जी की मर्जी है। गुरु जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मैं ऐसा समझती हूँ। और ये सब भी आराम से स्मूथली हो जाएगा, ये गुरु जी करवाएंगे। मैं उसके लिए गुरु जी का पहले से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं आप लोगों से अपना सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी कि आगे क्या होता है, और आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या आएंगी, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जो भी मेरे रुके हुए काम थे गुरु जी कैसे बनवाएंगे, ये भी मैं गुरु जी पर छोड़ती हूँ। मुझे भी घमंड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब हम घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं किसी बात को भी लेकर के, तो हम सचमुच में गुरु जी जो है हमें गिरा देते हैं। मतलब गिरा देते इन द सेंस कि हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो देख नहीं सकते कि उनकी संगत जो है वो गलत राह पर जाए। पीछे का जो भी शोर आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा एकांत नहीं मिला आज। और गुरु जी जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते कि हम किसी गलत राह पर जा रहे हैं। वो हमें इसलिए ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें बहुत राइट रास्ते पर लेकर आते हैं, और उसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। जो भी मैंने कष्ट झेले इस समय, जो भी मैंने झेले वो बहुत मुश्किल थे, मैं इसको बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा था मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि मेरे को इतना चक्कर आ रहा था, मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मेरे सारे काम रुक रहे थे, और कैसे मैं वर्क कर पे जा रही थी, कैसे मैं पढ़ा रही थी, ये मैं ही जानती हूँ, मैं इसको बयान नहीं कर सकती। मुझे लगा था मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी, सच मानिए मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, मैं सचमुच। और मैं सब डॉक्टर्स के पास गई थी और सबने कहा कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तो ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि ये क्या था। तो जो भी था, जो भी कष्ट था, गुरु जी ने बहुत कुछ मतलब ठीक किया है, तो उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी मुझे बड़े मंदिर में। सारी ब्लेसिंग्स तो मैं नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं शेयर करने से ब्लेसिंग्स चली जाती हैं, पर जो भी मिला है उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ज़रूर नई राहें खोलेंगे। और मुझे नहीं पता, मुझे से आ रहा है कि जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ था प्रोफाइल, जिसमें आ रहा था कि मैं वायरल हो गया मेरा फ़ोटो एंड ऑल, मुझे नहीं पता। तो जो भी है मैं गुरु जी पे छोड़ती हूँ, तो इसके लिए मैंने कोशिश भी नहीं की, ना मैं कोशिश करती हूँ कुछ इस टाइप का करने का। ना मेरा एम है कि मैं बहुत फेमस बनना चाहती हूँ लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ जो गुरु जी ने मुझे जिसके लिए बनाया है। मुझे लगता है कि मैं अगर किसी की लाइफ में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर देना चाहूँगी, और सही राह पर चलना चाहती हूँ, कभी कुछ गलत काम नहीं करना चाहती। मेरे आगे कैसे काम बनेंगे और कैसे गुरु जी करवाएंगे सब कुछ, वो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे ये भी नहीं पता कि सत्संग शेयर करना मेरे घर पे कैसा लगेगा लोगों को,
मैं नहीं जानती इस बात को, लेकिन अपना भी तो कोई जीवन होता है, अपनी भी तो कुछ ख्वाहिशें होती हैं। अगर हम किसी पे विश्वास करते, इस कदर से विश्वास करते, ये हमारी हमारी ये थिंकिंग है जो भी है, क्योंकि गुरुजी ने जो मेरी लाइफ में जो चेंजेस कर रहे हैं उसको मैं बयान नहीं कर सकती। जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, जो जिस तरीके से वो मुझे दर्शन देते हैं, जो मिरेकल्स उन्होंने मेरी लाइफ में किए हैं टाइम टू टाइम, वो सचमुच वो कोई मजाक नहीं है। वो ये कोई पागलपन नहीं है, ये कोई अंधभक्ति नहीं है। ये एक उससे पूछे जो कि इस दुनिया से जाने वाला हो और बार बार वो ऐसे एक्सपीरियंस करता है कि अब बस लाइफ का जैसे अंत है और गुरुजी ब्लेसिंग्स दे देते हैं और कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और एकदम से ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा। तो मुझे नहीं पता आगे गुरुजी क्या करेंगे। मुझे गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया है, वही मेरे सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि गुरुजी जो है मेरी लाइफ उन्होंने बदल दी है। उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी वो दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, सब ब्लेसिंग्स के लिए। और एक पल मुझे ये भी लगा था कि शायद मेरा ये जो भी मैं स्टेप्स ले रही हूँ उसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेकिन हमको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि जो आत्मा की आवाज़ होती है वही परमात्मा से जुड़ी होती है और वो गलत नहीं हो सकती। अगर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं तो हमें बाकी इश्यूज आते हैं। तो जो भी मेरी लाइफ में मेरे इश्यूज आ रहे थे हेल्थ को लेकर के, जो भी नेगेटिविटी आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी कि मैं सही राह पर नहीं जा रही थी। आगे मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी वो मुझसे गुरुजी करवाएंगे। मैं कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ गुरुजी को, क्योंकि हमें लगता है हम लाइफ चला रहे हैं, लेकिन हम लाइफ नहीं चला रहे होते, गुरुजी लाइफ चला रहे हैं हमारी। तो हमें इस बात में बिल्कुल सरेंडर करके आगे बढ़ना है। और मुझे नहीं पता, सत्संग मैं कोशिश करती हूँ अपना सुनाने का, कई बार जो है थोड़ा सा नॉइज़ आ जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं कोशिश कर सकती हूँ लेकिन मुझसे कई बार नहीं हो सकता इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं घर से नहीं रिकॉर्ड कर सकती। अगर ये सत्संग नहीं रिकॉर्ड हुआ तो भी मैं गुरुजी पर छोड़ती हूँ। गुरुजी चाहेंगे तो रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा तो गुरुजी की मर्जी नहीं है। सत्संग तभी शेयर हो पाता है जब गुरुजी हमसे बुलवाते हैं, और हमारे मन में हम बोल भी नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते अगर गुरुजी हमसे नहीं बुलवाएंगे। तो जो भी हम बोलते हैं, जब भी हम बोलते हैं तो गुरुजी हमसे बुलवाते हैं। तो मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। और आप सच मानिए, मतलब ये बहुत बहुत मतलब अनबिलीवेबल था जो भी टाइम था मेरे लिए। और जो भी हुआ मतलब बहुत बहुत मतलब कल रात को भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे। गुरुजी का ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने काटा है मेरी लाइफ से। और आगे जो भी वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम तब शुक्राना। मेरे परिवार को, मेरे बेटे को, मेरे घर को जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सब संगत को इसी तरीके से ब्लेस करें जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। और कोई भी मुझसे गलती हो जाती है, किसी का भी मैं दिल दुखा देती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।